ओके, तो एड्रेस कंपोनेंट को सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे एड्रेस कंपोनेंट अभी हमको नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, मतलब ये तो है लेकिन वो पूरा अलग से हमने कहीं नहीं बनाया है अभी एड्रेस कंपोनेंट। तो हम एड्रेस कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो एड्रेस कंपोनेंट जो है ये किस चीज़ के लिए? एड्रेस सजेशंस के लिए हमारा, ठीक है। सो मैं इसको कहूँगा एड्रेस सजेशन कंपोनेंट, ठीक है। या फिर मैं कहूँगा इसको एड्रेस इनपुट। एड्रेस इनपुट हम इसको नाम रखेंगे, एड्रेस इनपुट। सो यहाँ पे एक हम क्रिएट करेंगे, तो ये मैंने टर्मिनल ओपन किया है, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने जूम किया हुआ है, ठीक है। CLS नाउ यहाँ पे जनरेट करने के लिए कंपोनेंट, यहाँ पे कमांड है ngGC, ठीक है। नाउ ngGC कंपोनेंट क्रिएट करना है। कंपोनेंट का नाम क्या है? मैं कंपोनेंट्स के अंदर उसको रखना चाहता हूँ। कंपोनेंट का नाम एड्रेस इनपुट, एड्रेस इनपुट, ठीक है। सो एड्रेस इनपुट रखा क्योंकि हम यहाँ पे एड्रेस का इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा एड्रेस इनपुट, ये क्रिएट हो गया। अब हमको इसका यूज़ करना है। तो इसके लिए हम पहले तो ओपन करेंगे एड्रेस इनपुट component डॉट टी एस। ये आ गया एड्रेस इनपुट component डॉट टी एस। इस ऐप एड्रेस इनपुट का हम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे इसका पूरा लॉजिक वहाँ पे हमको मिलेगा। तो इसको मैंने कॉपी किया सेलेक्टर को, और इसको मैं रजिस्टर component डॉट एच टी एम एल में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एड्रेस वाला काम है। इसके बीच में मैं यहाँ पे इसका यूज़ करूँगा, तो ये मैंने इसका यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ एड्रेस इनपुट है। तो यहाँ पे लिखेगा सिर्फ एड्रेस इनपुट वर्क्स, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमको ये वाला लॉजिक लेना है। तो अब मुझे इसको यहाँ से कट कर लेना है, तो ये मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया। इसको हमने सेव किया, तो यहाँ पे जो एड्रेस इनपुट है वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पे जो एड्रेस इनपुट जो कंपोनेंट आ रहा है, अब ये वाला जो मार्कअप है और इसका जो लॉजिक है वो हम एड्रेस इनपुट कंपोनेंट के अंदर लिखने वाले हैं। तो एड्रेस इनपुट HTML को ओपन किया, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट किया ना। पे एरर्स आएंगी। एरर क्या आएंगी कि आप यहाँ पे इटरेट कर रहे हो, बस उसमें कोई एड्रेस तो है नहीं। तो इसके जो भी रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स हैं वो सब हमको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो हम जाएंगे अब रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर component डॉट टी एस। तो ये जो एड्रेसेस है ये उस कंपोनेंट से रिलेटेड है। सेलेक्ट जो हमने एड्रेस किया है ये भी उससे रिलेटेड है। तो हम इन दोनों को यहाँ से कट कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। और मैं यहाँ पे ओपन करूँगा इनपुट component डॉट टी एस, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस एड्रेस इनपुट कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स थे वो हम यहाँ पे उसको लेके आ गए हैं, ठीक है। तो बाकी को मैं अभी क्लोज करता हूँ। ओके, सो नाउ रजिस्टर कंपोनेंट। सो अब यहाँ पे जो मैप सर्विस का हमने यूज़ किया है इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो रिलेटेड है हमारे एड्रेस इनपुट से, क्योंकि हम मैप सर्विस का यहाँ पे करेंगे। क्यों करेंगे मैप सर्विस का यूज़? हम सजेशन को चाहिए, हमें सजेशन चाहिए तो हमें रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट होगी मैप सर्विस के थ्रू सेंड, तो मैप सर्विस को हम यहाँ पे लेके आ गए। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट? तो ऑन इनिट पे हमने मैप सर्विस डॉट गेट जनरेट टोकन को कॉल किया है। तो उसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया उसको। तो नाउ जनरेट टोकन को हमने कॉल नहीं किया। रजिस्टर, इसकी हमको अभी ज़रूरत नहीं है। ऑन एड्रेस टाइप, इसकी हमको ज़रूरत है। और ऑन एड्रेस सेलेक्ट, तो ये दोनों एड्रेस सेलेक्ट करने वाले पार्ट से रिलेटेड है। तो उसको हमने यहाँ से कट किया और हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। तो ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे यूज़र डॉट एड्रेस में इसको एड्रेस को इंसर्ट किया, तो मुझे इसकी ज़रूरत अभी यहाँ पे नहीं है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। दिस डॉट सेलेक्ट एड्रेस, यहाँ पे है सेलेक्ट एड्रेस, बस इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। इसको भी हमने रिमूव किया। दिस डॉट एड्रेसेस, ये सही है, ठीक है। नाउ सेव किया। दिस डॉट ऑन एड्रेस टाइप, जब भी आप टाइप करते हो तो दिस डॉट एड्रेस फॉर्मेटेड एड्रेस में इंसर्ट करो, तो इसकी हमको ज़रूरत है। कंट्रोल Z करता हूँ मैं, तो ये वापस आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है ये देखते हैं नेक्स्ट। तो पहले तो चलते हैं रजिस्टर कंपोनेंट में, और यहाँ पे देखो सेलेक्टेड एड्रेस को लेके प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट कर दिया। इसका जो टाइप है वो एनी है, इसको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट असाइन किया, ठीक है। ये हो गया। तो अभी क्या होगा, एड्रेस कंपोनेंट जो हमको यहाँ पे शो होने लगा, ठीक है। नाउ कंसोल में चलते हैं, और यहाँ पे देखो ये आ गया कंसोल। यहाँ पे जब मैं कुछ एड्रेस टाइप करता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा जबलपुर। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या? टोकन टाइप ऑफ अनडिफाइंड, तो हमने जनरेट नहीं किया टोकन, ठीक है। तो टोकन हमको जनरेट करना पड़ेगा। तो चलते हैं टोकन जनरेट करेंगे। तो ये रहा एड्रेस इनपुट, और मैप सर्विस जैसे ही लोड होता है तो हमें जनरेट करना है टोकन। तो जब आप कोई इंजेक्ट करते हो यहाँ पे सर्विस, इंजेक्ट करते ही क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हम जो टोकन जनरेशन का काम है इसके कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं।
चलते हैं मैप सर्विस में, यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर है, हम यहाँ पे करेंगे अब जनरेट टोकन। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट जनरेट टोकन। तो जैसे ही मैप सर्विस लोड होगी हमको टोकन जनरेट कर लेना है पहले ही, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे टोकन जनरेट कर लिया, टोकन आ चुका है, टोकन रिस्पॉन्स परफेक्ट। नाउ एड्रेस टाइप करेंगे, जबलपुर टाइप किया तो यहाँ देखो ये सजेशन आ रहे हैं, बट मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक भी हो रहा है, लेकिन जब मैं रजिस्टर बटन में क्लिक करूँगा तो ये एड्रेस मुझे वहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों? रजिस्टर बटन पे क्लिक किया तो गेटवे टाइम आउट का एरर आया क्योंकि हमने एपीआई का सर्वर स्टार्ट नहीं किया, वो ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ है। बट यहाँ पे यूज़र प्रिंट हुआ, यूज़र के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यूज़र के अंदर एक एम्प्टी यूज़र, क्योंकि मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं डाला, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड एंड रजिस्टर। तो अगेन यहाँ पे यूज़र ऑब्जेक्ट आया, यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखना है आपको, 4 ही चीज़ें हैं, एड्रेस है नहीं, क्यों नहीं है एड्रेस? तो एड्रेस इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम यहाँ पे हैं एड्रेस इनपुट कंपोनेंट में, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया कोई एड्रेस, ऑन सेलेक्ट में ये कोड यहाँ पे रन हुआ, हमने क्या किया दिस डॉट सेलेक्टेड एड्रेस कर दिया, ये कर दिया, सही है। बट हमने अपने रजिस्टर कंपोनेंट को जो यूज़र रजिस्टर कंपोनेंट में इस यूज़र के अंदर सेलेक्टेड एड्रेस को इंसर्ट नहीं किया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक आउटपुट इवेंट को यूज़ करना पड़ेगा। आउटपुट इवेंट का मतलब क्या है, जैसे ही मैं इस इन जो एड्रेस कंपोनेंट है इसमें को सेलेक्ट करूँ, तो ये जो सेलेक्टेड एड्रेस है ये हमको सेंड करना है रजिस्टर पेज को। रजिस्टर कंपोनेंट है उसका चाइल्ड है एड्रेस कंपोनेंट। सो एड्रेस कंपोनेंट से मुझे डेटा रजिस्टर कंपोनेंट को सेंड करना है, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर कंपोनेंट के बाद यूज़र ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो? तो ये हमको करना है। या फिर हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जो यूज़र ऑब्जेक्ट रजिस्टर के अंदर है, वो यूज़र ऑब्जेक्ट हम एड्रेस वाले कंपोनेंट को सेंड कर दें, और जैसे ही मैं एड्रेस सेलेक्ट करूँ तो मैं यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा चेंज कर दूँ, तो ऑटोमेटिक जो यूज़र ऑब्जेक्ट यहाँ पे था वो चेंज हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हम काम कर सकते हैं, इनपुट से भी और आउटपुट से भी। तो एक बार मैं इनपुट को लेके यहाँ पे ट्राई करता हूँ, इनपुट में ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये जो यूज़र है मैं इसको एज़ अ इनपुट दूँगा एड्रेस एड्रेस कंपोनेंट को। बट यहाँ पे दिक्कत क्या होगी इनपुट देने से, इनपुट देके हम क्या कर रहे हैं, इसको बाइंड कर रहे हैं। जो एड्रेस इनपुट है, एड्रेस कंपोनेंट है, उसको हम यूजर ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो मैं इसको इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर पाऊंगा एड्रेस इनपुट को। मैंने एक इनपुट के साथ उसको इनपुट दे दिया, तो जरूरी नहीं है मुझे इनपुट देना। मेरा काम क्या है, एड्रेस कंपोनेंट का काम क्या है, एड्रेस को सेलेक्ट करना और मुझे जो सेलेक्टेड एड्रेस है वो रिटर्न करना, ठीक है। तो मैं इस तरह से काम करूंगा, इससे क्या होगा, जो एड्रेस कंपोनेंट है वो पूरा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसने एड्रेस सेलेक्ट किया, वो अपना एड्रेस ऑब्जेक्ट जंप करके जो भी पेरेंट कंपोनेंट होगा वो उसको दे देगा। तो जो करना है आपको एड्रेस कंपोनेंट के साथ, जो सेलेक्टेड एड्रेस साथ वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इनपुट उसको पास कर दूँ, यूज़र उसको पास कर दूँ, तो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा कि सिर्फ ही यूज़र ऑब्जेक्ट के साथ काम करेगा। लेकिन अगर मैं कोई सेलेक्ट करता हूँ एक एड्रेस और उस एड्रेस को पेरेंट कंपोनेंट को दे देता हूँ, फिर वो उसकी मर्जी उसको जो करना, तो इससे क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया। तो हम यहाँ पे आउटपुट का यूज़ करेंगे। तो आउटपुट का यूज़ कैसे करना है, तो जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से मुझे एक इवेंट एमिट करना है और पेरेंट कंपोनेंट उस इवेंट को कैच करेगा, ठीक है। सो एक इवेंट क्रिएट करेंगे पहले तो एड्रेस इनपुट कंपोनेंट के अंदर एक इवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा ऑन ऑन सेलेक्ट। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ऑन सेलेक्ट एड्रेस को मैं इसमें अंडरस्कोर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इवेंट ऐड करेंगे सेम नेम से। तो यहाँ पे मैंने कहा ऑन सेलेक्ट एड्रेस। ऑन सेलेक्ट एड्रेस को हमें पास करना है एक इवेंट एमिटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू इवेंट एमिटर। तो इवेंट एमिटर आपको कहाँ से इंपोर्ट करना है, इवेंट एमिटर लोड होगा एंगुलर कोर स्लैश कोर से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, न्यू इवेंट एमिटर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। नाउ इस इवेंट एमिटर में, इस इवेंट एमिटर की, ये इवेंट एमिटर क्या करेगा, जैसे ही आपने सेलेक्ट किया कोई एड्रेस ये इवेंट एमिट करेगा। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे जो सेलेक्टेड एड्रेस है उसको मैं इवेंट को एमिट करूंगा। मैंने कहा दिस डॉट अंडरस्कोर सेलेक्ट, सॉरी दिस डॉट सेलेक्ट ऑन सेलेक्ट एड्रेस डॉट एमिट। एमिट में हम कुछ डेटा पास करते हैं, और जो भी मैं डेटा यहाँ पे पास करूँगा तो ये इवेंट जो भी एमिट होगा, तो इस इवेंट को जो भी सब्सक्राइब करेगा वो, मतलब जो भी इस इवेंट को मतलब सब्सक्राइब करेगा, मतलब कोई भी है जो कि वॉच कर रहा है इस इवेंट को, तो उसको ये डेटा मिलने वाला है। तो मैंने कहा दिस डॉट सेलेक्टेड एड्रेस मिलने वाला है, दिस डॉट सेलेक्टेड एड्रेस। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपने एड्रेस को सेलेक्ट किया तो ऑन सेलेक्ट एड्रेस क्या है, एक इवेंट एमिटर है। ये इवेंट एमिटर एक इवेंट को एमिट करेगा, तो जो भी इस इवेंट को सब्सक्राइब करेगा उसको ये डेटा मिल जाएगा। तो उसको सब्सक्राइब कौन करेगा, पेरेंट कंपोनेंट। तो अब चलते हैं पेरेंट कंपोनेंट के पास, और यहाँ पे जैसे ही हम उसको सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलना चाहिए एक फंक्शन रन होना चाहिए। जैसे ही वो कुछ डेटा एमिट करे यहाँ पे एक फंक्शन रन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कहा ऑन चाइल्ड इवेंट,
मैंने जस्ट एक फंक्शन की ऑन चाइल्ड इवेंट नाम का एक फंक्शन बनाया, इस चाइल्ड इवेंट को एक डेटा मिलेगा, तो डेटा में हमको मिलेगा एड्रेस, सेलेक्टेड एड्रेस मिलेगा। और नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और लिखा मैंने यहाँ पे फ्रॉम पेरेंट पेरेंट कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं एड्रेस को प्रिंट करूँगा, ये आ गया। ठीक है, तो सेम कंसोल में एक बार चाइल्ड में भी लगा दे जाता हूँ, तो उससे आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये, यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट, और यहाँ पे मैंने एड्रेस को प्रिंट किया। और यहाँ पे अगेन मैं एक और लॉग लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। मैंने कहा इवेंट इज गोइंग टू एमिट, तो इवेंट जो है एमिट होने वाला है। चाइल्ड इवेंट में हमने एड्रेस को प्रिंट किया, एमिट होने वाला, फिर पेरेंट में प्रिंट होगा। तो अब इसको हमने क्या किया, एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया ऑन चाइल्ड इवेंट। अब हमको क्या करना है कि जैसे हम किसी बटन में क्लिक इवेंट हैंडल करते हैं, तो वैसे ही हमें अब इस कंपोनेंट में एड्रेस कंपोनेंट जो हमने क्रिएट किया उसमें हमें ऑन सेलेक्ट एड्रेस इनपुट को, जो इवेंट है उसे हमें हैंडल करना है। बट उसको एक आउटपुट इवेंट बनाने के लिए हमें यहाँ पे मार्क करना है एक डेकोरेटर आउटपुट आउटपुट। तो ये हो गया आउटपुट। आउटपुट में नाम क्या रखना चाहते हो, तो मैंने इसको लिख दिया ऑन सेलेक्ट एड्रेस। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप बटन में क्लिक इवेंट हैंडल करते हो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्लिक, बट हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम सेलेक्ट कर रहे हैं। या फिर हम इसको कह सकते हैं ऑन सेलेक्ट, या फिर हम इसको लिखते हैं ऑन चेंज, जो भी आप करना चाहो। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, नेम चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा ऑन सेलेक्ट, ऑन सेलेक्ट मतलब जैसे ही कोई एड्रेस सेलेक्ट होगा इवेंट एमिट होगा। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो कॉपी किया मैंने इसको, वापस आते हैं अपने पेरेंट कंपोनेंट में। तो पेरेंट कंपोनेंट है रजिस्टर कंपोनेंट डॉट HTML। तो यहाँ पे मुझे इस कंपोनेंट में एक इवेंट हैंडल करना है। उस इवेंट का नाम क्या है, इवेंट का नाम है ऑन सेलेक्ट। तो ऑन सेलेक्ट में मुझे क्या करना, हम कोई भी इवेंट हैंडल करते हैं, क्लिक इवेंट हो या फिर ऑन चेंज इवेंट हो, टाइप इवेंट हो, की अप इवेंट हो, तो हम इसको फंक्शन असाइन करते हैं। वैसे ही ऑन सेलेक्ट में हमें एक फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन का नाम क्या है, ऑन चाइल्ड इवेंट, ये हमको यहाँ पे कॉल करना है। तो इसका मैं नाम बाद में चेंज कर दूंगा। तो ये वाला जो फंक्शन हमने उसको पास कर दिया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे और यहाँ पे हम पास करेंगे इसका इवेंट ऑब्जेक्ट। ये हो गया। नाउ सेव करते हैं, चेक करते हैं कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ टाइप करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा जबलपुर, और यहाँ पे देखो सजेशन आया, मैं किसी पे क्लिक करूँगा, क्लिक किया, यहाँ पे एक एरर आया हुआ है। ठीक है, पर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ऑन सेलेक्ट एड्रेस इज नॉट अ फंक्शन लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, परफेक्ट है। एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ है कि जो एड्रेस वाला जो था ना हमारा, ये है एड्रेस कंपोनेंट डॉट HTML। जब मैं किसी एड्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है। तो हमें यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं करना है, यहाँ पे हमें इवेंट एमिट करना है। ठीक है, सो एक मिनट, यहाँ पे TS में जाएंगे, यहाँ पे ऑन सेलेक्ट है तो मैंने अंडर स्कोर ऐड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम अंडर स्कोर ऐड करेंगे। ये तो मैंने अंडर स्कोर वाला जो फंक्शन था वो कॉल किया, उस फंक्शन ने इंटरनली इवेंट एमिट किया है। तो अब चेक करते हैं इसको, हमने लिखा जे, ये टाइप किया, सजेशन आया, क्लिक किया। तो अब यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हुआ, सेलेक्ट किया मैंने एड्रेस, फिर फ्रॉम चाइल्ड इवेंट, चाइल्ड कंपोनेंट से क्या हुआ, पूरा एड्रेस ऑब्जेक्ट आया, फिर आया इवेंट इज गोइंग टू एमिट, इवेंट एमिट हुआ। इवेंट किसके पास गया एमिट होके, पेरेंट के पास। तो पेरेंट को जैसे ही डेटा मिला, पेरेंट ने भी उसको प्रिंट कर दिया। तो हमने क्या किया, चाइल्ड कंपोनेंट है हमारे पास यहाँ पे, चाइल्ड कंपोनेंट में जैसे कुछ चेंजेस हुए, हमने चाइल्ड कंपोनेंट से इवेंट एमिट किया। इवेंट जैसे हमने एमिट किया, तो पेरेंट कंपोनेंट ने उस इवेंट को सब्सक्राइब करके रखा है या उस इवेंट को हैंडल करके रखा है। तो जैसे यहाँ से कोई भी इवेंट हैंड एमिट होता है, तो पेरेंट कंपोनेंट को तुरंत पता चलता है, उसको डेटा मेरा इवेंट ऑब्जेक्ट में क्या था, एड्रेस ऑब्जेक्ट, सेलेक्टेड एड्रेस पेरेंट के पास पहुंच गया। अब सेलेक्टेड एड्रेस पेरेंट के पास आ चुका है, तो अब हम इसको यूजर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सो रजिस्टर कंपोनेंट डॉट TS में आएंगे, यहाँ पे ऑन चाइल्ड इवेंट, तो उसको मैं चेंज करके कह देता हूँ ऑन एड्रेस, ऑन सेलेक्ट एड्रेस, ऑन सेलेक्ट एड्रेस। जैसे ही आप एड्रेस सेलेक्ट करते हो यहाँ पे आता है, बट अगर हमने यहाँ पे नाम चेंज किया है तो ये वाला जो फंक्शन का नाम है इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ पे आ चुका है एड्रेस ऑब्जेक्ट। तो अब इस एड्रेस ऑब्जेक्ट को, जो भी आपने एड्रेस सेलेक्ट किया वो एड्रेस हमारे पास आ चुका। इसको मैं यूज़र के अंदर इंसर्ट कर दूंगा, दिस डॉट यूज़र डॉट एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस। उससे क्या होगा, एड्रेस इंसर्ट हो जाएगा यूज़र के अंदर। फिर इसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो पेज रिलोड हो चुका है। फर्स्ट नेम,
लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, तो गया है सजेशन में, सेलेक्ट किया, रजिस्टर पे क्लिक किया। तो 504 है क्योंकि हमने सर्वर स्टार्ट नहीं किया है, बट यहाँ पे यूज़र ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ। यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर देखो सारी चीज़ें हैं, एड्रेस ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करेगा। ये सेव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने सर्वर चालू नहीं किया। सर्वर जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा ये सेव हो जाएगा जाके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे ये काम करता है ना। अब देखो इसका मैं रीयूज़ कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मान लीजिए मेरे पास होम पेज है। अब मैं होम पेज में एड्रेस कंपोनेंट को दिखाना चाहता हूँ, क्या करूँगा, बहुत सिंपल है। अब मैं सिर्फ एक कंपोनेंट की जो ये वाली लाइन है इसको मैं कॉपी और पेस्ट करूँगा, तो मेरे को ये होम पेज में दिखने लगेगा। देखो कैसे होता है। होम कंपोनेंट में आए हम, ये होम पेज, यहाँ पे हमें ऐड करना, मान लीजिए कोई रीज़न है हमें यहाँ पे सजेशन दिखाने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, और मैंने जस्ट एक लाइन लिख दिया। मैंने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप कहाँ से हो, मैंने लिखा वेयर आर यू फ्रॉम, और एक इनपुट फील्ड। ऑन सेलेक्ट में मुझे ऑन सेलेक्ट एड्रेस फंक्शन ही कॉल करना है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और होम कंपोनेंट के अंदर इसको मैं क्रिएट करूँगा। ये क्रिएट कर दिया। इसको मिलने वाला है यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा। मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे लिखा आई एम फ्रॉम, और यहाँ पे एड्रेस मिल रहा है मुझे, तो मैंने कहा एड्रेस, एड्रेस डॉट फॉर्मेटेड एड्रेस। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, होम कंपोनेंट में सिंपल एक लाइन ऐड करी ये वाली, और मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया कंपोनेंट टीएस में। तो इतना सारा जो मार्कअप था वो मैंने रिपीट किया, क्या नहीं किया। और अब मेरा काम हो गया, होम कंपोनेंट में यहाँ पे एड्रेस लिखने लगा। अब मैं लिखूंगा वेयर आर यू फ्रॉम, एड्रेस डालो भैया। मैंने कहा मैं जबलपुर से हूँ, तो ये आ गया जबलपुर। इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंसोल पे जाएंगे, मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या है, आई एम फ्रॉम। सही है। अब मुझे अपडेट प्रोफाइल में जाना, और अपडेट प्रोफाइल में भी मुझे यही चीज़ दिखानी है कि अपडेट करना प्रोफाइल। तो सिंपल फिर से मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये कंपोनेंट को मैं कॉपी करूँगा, और अपडेट प्रोफाइल कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में आएंगे, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। क्योंकि हमने फंक्शन क्रिएट नहीं किया ऑन सेलेक्ट वाला, तो ये एरर देगा, तो मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आउटपुट इवेंट को हैंडल करो। तो ये आ चुका है यहाँ पे। अब मैं एड्रेस कंपोनेंट भी कुछ टाइप करूँगा, तो यहाँ पे भी ये चीज़ काम करने लगी। तो कैसे हमने रिपीटेशन को रिमूव कर दिया है, कंपोनेंट, एक सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट करके। ठीक है, सो ये यहाँ पे है मेन लॉजिक कि हम क्यों यहाँ पे कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं, और इसका जो लाइव एग्जांपल है वो तो आप देख ही चुके हैं। आई होप आप फील कर पा रहे होंगे इसका क्या यूज़ है और कैसे आउटपुट इवेंट को यहाँ पे हैंडल करते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं एंगुलर के बारे में डिटेल में पढ़ना, तो कंटिन्यू अगर करना चाहते हैं आप, और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे से कि बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कमेंट करके बताओ। एंगुलर की एक सीरीज़ को अपन कंटिन्यू करेंगे यूट्यूब में ही। ठीक है, और आप और अधिक अगर जानना चाहते हो तो फील फ्री टू कोड जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे हमारे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक एंगुलर में एक एप्लीकेशन का इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा, जहाँ पे हमने ई कॉमर्स एप्लीकेशन स्क्रैच से क्रिएट किया हुआ है। और भी कोर्सेज हैं जेंगो के, अगर आप एपीआई सीखना चाहते हैं पूरा, तो एपीआई विद एक्सप्रेस जेएस टाइप स्क्रिप्ट में एनरोल कर सकते हैं, या फिर जावा स्क्रिप्ट के साथ करना चाहते हैं तो क्रिएट एपीआई विद एक्सप्रेस जेएस इस वाले कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मल्टीपल कोर्स लेना चाहते हैं तो बंडल कोर्स में आ सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। कुछ और अगर ऐड करना है तो कमेंट करके बताओ, हम उसमें ऐड करेंगे। ओके, तो आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगले किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।